श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्री वृंदावन धाम। हम लोग सहज सुख में स्मरण कर रहे थे कि प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी पल में होत निहाल तन मन परम पुष्टपन पावे लावे रंग रसाल श्री हरिप्रिया प्रेम सर बाढ़े काढ़े दुख तत्काल। कहने का तात्पर्य इसका एक सामान्य अर्थ ऐसा है कि भैया आप श्री धाम वृंदावन वास करते हुए ये 10 पद जो है ना 31 से लेकर के 40 तक ये सहज सिद्धांतात्मक ये पद हैं। इनमें लीला भी है, लीला भी प्रिया प्रीतम की, क्योंकि ये सहज सुख है जो सूरत का सार है। प्रिया प्रीतम की जो बिहार है, बिहार का भी ये क्या है, सार है। और इसमें बड़ा सुंदर सहज सुख जो है एक ये 10 पद है। ये सैद्धांतिक मैंने कहते हैं ना कि जैसे कि ऊपर से बड़ा सुंदर संपुट है और अंदर बहुत सुकुमार सुकुमार बिस्कीमती अमूल्य अमूल्य चीज़ें उसमें भी रखी हुई। तो प्रिया प्रथम की लीला की धारा बह रही है, क्योंकि जो 29 का जो पद है वो उसी की मैंने चेन है, उसी की श्रृंखला चल रही है, उसी की धारा बह रही है कि लाल कुलियो लगाय ये सुन के बचन रसाल ढरिय चवायो अधर सुधा उरझायो लय रस जाल। तो इसी की धारा चल रही है और इसी में श्री हरिप्रिया से की जो कह रही हैं कि प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल कि ये सखी ये प्रिया जो अपने आश्रित जन के प्राणों का प्रतिपालन करते हैं। जैसे प्यारे भी इनके आश्रित हैं, प्रिया जी के चरणों के आश्रित हैं, कृपा के आश्रित हैं, सदा सर्वदा उनके मुख रुख देखते रहते हैं, उनकी निगाहों को पढ़ते रहते हैं कि रुचिले नयनन भौमन जोवत कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी, कृपा कटाक्ष करें सुकुमारी। तो प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल की सखी प्यारी जो है ना आश्रित जन के प्राणों का बड़े ही सम्यक प्रकार से मधुर ढंग से उनके प्राणों का प्रतिपालन करती हैं, अपने आश्रित के मनोरथ को पूर्ण करती हैं। जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी पल में होत निहाल। सखी प्रिया जो की जब दया दृष्टि की बाढ़ आवेगी ना तो सबको डुबा देगी। अभी जो ऋषिक शेखर लाल जी ललायित हो रहे थे, आतुर हो रहे थे, मांगत लाड़ी लो रसदान देहु दया करी कुंवरी किशोरी हो तुम मया निधान अति अरबी करबी न उचित अहोबी तत् बर समान। इसमें जो लाल जी का पक्ष लेकर के श्री हरिप्रिया सखी जो प्रिया जी से निवेदन कर रही हैं, तो प्रिया जी ने लाल जी की अवस्था को देखा है और उमड़ करके जैसे उनको मानो रस की सिंधु में अवगाहन करा दिया है। तो वही मैंने प्रिया जी की जो मानो गुणावली जैसा अमृत को गान कर रही हैं कि सखी प्रिया जो हैं स्वामिनी हैं, बहुत समझदार हैं, इनकी समान बुद्धिमती कौन है। प्राणन की प्रतिपाल प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल कि सखी इनकी जब दया हो जाए, जब इनकी कृपा हो जाए तब सब बातें क्षण भर में बन जाती हैं। जैसे पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज ने कभी कहा था, जो हम लोग उसने चर्चा किए थे, मात्र 1 मिनट इनको श्रवण करेंगे कि भैया किसी साधक ने पूछा कि महाराज जी ये वृंदावन की जो बातें हैं, वृंदावन का जो रस है सुनने में इतना प्यारा लगता है, इतनी इसमें मधुरता, इतनी मिठास है कि चित्त बित चुर जाता है। मैंने बिल्कुल हम तो बिक गए हैं इस पे। लेकिन जब कथा सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है, और जब कथा विराम होती है तो लगता है धीरे धीरे जैसे कपूर उड़ने लग जाती है ना, तो धीरे धीरे पता न कब उड़ जाती है। मैंने कथा से सत्संग से हटते ही पता न वो आवेश धीरे 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 कम 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 होने लग जाता है।
और फिर कुछ देर में तो बहुत कम हो जाता है, और फिर जब कथा में बैठते हैं तो लगता है एकदम भीज गए, बस अब 2 हाथ की दूरी है प्रिया प्रीतम, अब ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो ये दूरी कब तक बनी रहेगी? तो उन्होंने कही भैया ये प्रिया जो उदार चूड़ामणि है, मैंने जैसे कहते हैं ना कि अंगे तुवामे वृषभानुजामुदा विराजमाना मनरूप सौभगाम सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकलिष्ट। अपने आश्रित जन के समग्र मनोरथों को पूर्ण करने में प्रिया जो अगाध सिंधु के समान है। तो उन्होंने कहा कि भैया श्री धाम वृंदावन की जो रज है ना, प्रेम प्रदान करने वाली है, सब कलमश को धो देगी, सारे विकारों को धीरे धीरे वो नष्ट प्राय कर देगी। और धीरे उसके बाद आपके हृदय में किनका स्वभाव, जैसे अग्नि का स्वभाव है, जैसे सूर्य नारायण का स्वभाव है ना, उष्मा और प्रकाश, जल का स्वभाव है शैत्य शीतलता देने का, हवा का स्वभाव प्रवहनशील है, वो निरंतर बहती 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 रहती। आकाश का स्वभाव अनंत रूप में है, बिल्कुल अगाध अनंत निसीम है। तो ऐसे ही प्रिया जो है उदार चूड़ामणि है, शरणागत वत्सला है, वृंदावन की अधीश्वरी है। तो जैसे अभी रसिक शेखर लाल जी को निहाल किया कि हे साधक वर्ग तुम तो तेरी बन गई है किशोरी गुण गायते, किशोरी गुण गायते श्री श्यामा को रिझायते, तेरी बन गई है गोविंद गुण श्री राधा गुण गायते। कि हे साधक वर्ग तुम तो केवल श्रीधाम की जो रज है इनका आश्रय ले और प्रिया जी के गुणगान करो, इनके नाम का रटन करो, इनके आश्रय में रहो, इनके गुणों का श्रवण करो, गान करो। जिस दिन इनकी कृपा हो, जैसे अभी लाल जी पे भई है, उस सखी कह रही हैं कि जैसे अभी लाल जी पे भई है ना कि लाल को लियो लगाए ये सो सुन के वचन रसाल। तो जैसे प्रिया जी ने इनको अगाध सुख के सिंधु में डुबा दिया, ऐसे ही तुम रज के आश्रय में रहो, नाम लेते रहो, केली का गान करते रहो, माधुरी का गान करते रहो, शोभा गान करते रहो, श्रवण करते रहो। जब इनकी कृपा हो जाएगी तो जैसे लाल जी को निहाल कर दिया वैसे सारे तुम्हारे कलमश क्षण भर में धो धा के खत्म कर देंगी और सदा सर्वदा के लिए अपनी सेवा की अधिकारिणी बना लेंगी, अधिकार प्रदान कर देंगी। बस तुम अपना काम करते रहो। तो प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल, जिनकी दया सुदृष्टि वृष्टि करी, पल में होत निहाल। तो तन मन परम पुष्टपन, सारा जब कलमश धुल ही जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सारी सोच ही बदल जाएगी, भीतर से काया पलट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा उसमें कि तन मन, तन भी और मन भी बड़ा बलिष्ठ हो जाएगा, माने प्रेम रस, प्रेम के लिए को झेलने वाला हो जाएगा, कंचन का पात्र बन जाएगा। और उसके बाद फिर तो रस भर देंगे जब चितई कजरारे नैनन। फिर उसके बाद तो निहाल कर देंगे। राधिका रस भरी जय श्री 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 रसिक सुंदर सामरे की रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी जय श्री प्राण जीवन जरी जय श्री राधिका रस भरी 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 जय श्री।
तो तन मन परम पुष्टपन पावे, तन और मन बड़े पुष्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी पुष्टि जानते किसे होती है? सबसे बड़ी पुष्टि होती है प्रेम रस से, कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रेम से बलिष्ठ और प्रेम के समान पवित्र निर्मल कोई चीज नहीं है। तो कह रहे हैं कि जैसे प्यारे के ऊपर वर्षा कर रही है, उनको निहाल कर दिया। सारी उनकी बातें क्षण भर में प्रियाजू ने, जो उनकी जो व्याकुलता थी, जो उनकी चटपटी थी, प्रियाजू ने बस अधरामृत दान करके सब उनके मनोरथ को पूर्ण कर दिया। ठीक ऐसे ही साधक वर तन मन परम पुष्टपन पावे, लावे रंग तुम्हें दिव्य अपनी सेवा रूप रस देकर के निहाल कर देंगे। और श्री हरिप्रिया प्रेम सर बाढ़े, काढ़े दुख तत्काल। फिर क्या होगा? प्रेम का प्रवाह प्रवाहित होगा और सारा दुख मैंने सारा मनोरथ तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा और तुम कृतार्थ हो जाओगे। देह धरे के तीन फल लीनो। तो अब जिन ही प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ है, मिलन तो पहले भी था, लेकिन जो व्याकुलता थी वो दूर हुई है। तो सहचरी बिंद ऐसी झांकी देख के बहुत खुश होती हैं, क्योंकि सहचरी बिंद है बरामदे में उपस्थित हैं और सुंदर बाजिंत्र बजा करके श्यामा श्याम की लीला को उद्घाटन कर रही हैं, गान कर रही हैं। और श्यामा श्याम अब जो है, अब दोनों जो है ना, राधा धर सुधा सुंधो नमो नित्य बिहारिणे। तो इसमें जो अगला पद है वो सुंदर दोनों जुगल सरकार की शोभा है। और शोभा ऐसी है जिसमें प्रिया जो रस प्रदान कर रही हैं, रसिक शेखरलाल जी रस भोक्ता हैं, रसास्वादन रसपान कर रहे हैं। और सखी जन ऐसे दोनों की जुगल की मिलनात्मक जो छवि है, माने जुगल किशोरी जोरी सो है। प्यारी जो की शोभा ज़्यादा दिख रही है, प्यारे की जो शोभा है उनसे थोड़ी आवृत है, ढकी हुई है, दबी हुई है। तो आगे वर्णन कर रही हैं, वो शोभा गान कर रही हैं, उमग उमग करके देख करके सखी मृदु बाजंत्र बजाती हुई और श्यामा श्याम की सुंदर शोभा को गान कर रही हैं। इस शोभा में भी ज़्यादा शोभा प्रिया जी की दिख रही है, लाल जी की बिल्कुल नहीं के बराबर दिख रही है। तो आगे कह रही हैं, अंग अंग शोभा सहज सुख, अंग अंग शोभा सहज सुख। मैंने श्यामा श्याम जो है निकुंज मंदिर में विराजमान सहज सुख का आस्वादन कर रहे हैं। उस समय प्रिया प्रीतम की अंग अंग की माधुरी सखियों के चित्त वित्त को चुरा रही है। अंग अंग की जो माधुरी है वो सुख के सिंधु में शराबोर कर रही है। अंग अंग शोभा सहज सुख, बाढ़त रहुनिस भोर। कि प्रियाजू का जो औदार्य है, लटक दियो अधरामृत प्यारी, भरी लीनी प्रीतम अखबारी, जुगल किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि कामरति को है। तो इसमें एक ऐसी सुंदर माधुरी है। तो कहने के प्रियाजू के जो लालजू की जो अंग अंग की शोभा है, जो सहसों का आस्वादन करने के समय की माधुरी है, ऐसी माधुरी हमारे हृदय में निरंतर बढ़ती रहे, दिन से रात और रात से दिन। मान ये तांता, ये जो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, ये रुके नहीं। हम अनवरत इनको देखती रहें, पान करती रहें और गुणगान करती रहें। यही बानी के बनिठन सदा मोमन जुगल किशोर के प्यारे प्रियाजू के अंक में है, मुख में अधर ना हो बाहों में। तो ऐसी माधुरी जो है, यह बानी के माने इस विधा से, इस अदा से, इस शोभा से, हे प्रियालाल आप बने ठने सदा हमारे हृदय में। हे जुगल किशोर, हे श्यामा श्याम, आप सदा सर्वदा हमारे हृदय रूप महल में, कुंज में सदा सर्वदा निवास करिए और हमें आनंद के सागर में डुबाए रखिए। हम आपकी बलिहारी ले रही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा हाँ राधा 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 राधा। तो यह बानिक मने प्यारे जो है प्रिया जो के अंक में विराजमान है और अधर सुधार से प्यावत पिय को प्यारी पद्मोदार तन मन मिले कत भय जो बिजन समावत हार श्री हरि प्रिय निज दासी निरखत लता ओट निर्वार। तो ऐसी शोभा को सहचरी वृंद अपलक नेत्रों से देख रही हैं और भांति भांति के जो वाजिंद्र जानते हैं प्रियालाल है ना, ये श्रीधाम वृंदावन में रसास्वादन जो केली का आस्वादन कर रहे हैं, जो केली बिलस रहे हैं बड़े ठाट बाट से। ऐसा नहीं कि वस्त्र नहीं है तो आभूषण है, आभूषण है तो भोग सामग्री नहीं है, कि सखी है तो कोई उपकरण नहीं है, कोई मैंने बड़े मतलब शानदार तरीके से एक कहे रस राजे रजधानी रीत रस राजे माने रसास्वादन कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, प्रेम रस का विस्तार कर रहे हैं बड़े बड़े भव्य प्रकाश और पुष्कल रूप में लाखों लाखों की तादाद में सहचरी बिंद हैं। दिव्य चित्त वित्त को चुराने वाले दिव्य दिव्य अलौकिक अलौकिक नई नई माने भांति भांति निज रूप दिखावे, ऐसी सुंदर सुंदर अपनी छटा छवि को विस्तार करने वाले कुंजे हैं और उसमें श्यामा श्याम निशंक विराजमान हैं। और तहाँ ये वर्णन कर रही हैं सहचरी श्री हरिप्रिया जो अन्य सहचरी बिंद दर्शन कर रही हैं और वो केली को गान कर कह रही हैं मोह मन बसो जुगल किशोर बने यूं निसभोर। कि हे प्रिया प्रीतम मैं जैसी आपकी शोभा देख रही हूँ ऐसी वो शोभा मतलब कैसी है वो आगे वर्णन करेंगे कि जैसी मैं आपकी शोभा देख रही हूँ ऐसे ही हमारे हृदय रूप महल में आप विराजमान रहिए। हृदय रूप आकाश में आप दोनों चंद्रमा गौर चंद्रमा श्याम चंद्रमा अर्थात जुगल किशोर, भाई चंद्रमा आकाश में उदय होते हैं ना, तो वृंदावन रूप व्योम मंडल में आप दोनों गौर और श्याम चंद्रमा सदा उदयमान रहिए और केली रूप अमृत का क्षरण करते रहिए और हम चकोरी जैसी आपकी लीला सुधा को पान करती रहे। तो वही कह रही हैं कि मोह मन बसो बसो जुगल किशोर मोमन बने यो निशि भोर मोमन जुगल किशोर मोमन हे बसो जुगल किशोर मोमन बने यो निशि भोर मोमन जुगल किशोर मोमन बने यो निशि भोर मोम। बदन चंद्र प्रकाश पूरन नैन जुगल सरोज मोमन चंद्र प्रकाश पूरन नैन जुगल सरोज मोम। नासिका दर चिबुक छबिलक होता है ही चोज मोमन नासिका दर चिबुक छबिलक होता है ही चोज मोमन ग्रीव उर
उरज सुबाहु सुंदर अंगुरी लख लाल मोमन सुंदर अंगुरी नखला अंगुरी लख लाल सुंदर अंगुरी नखलाल मो ग्रीव उरज सुबाहु सुंदर अंगुरी नखलाल मोमन उरज सुबाहु सुंदर अंगुरी नखलाल मो उदर त्रिवली रोम राजे नाभि गहर सुढाल मोमन सुढाल मोम जघन जंगा पर लसे अति छीन सी कटि दाम मोमन जघन जंगा पर लसे अति दाम मोहन जानु जंगा पिंडुरी पद अंगुरी अभिराम मोमन जंगा पिंडुरी मद अंगुरी अभिराम मो क्रीट सिर कचलट छूटी बंक मोह मरोर मोमन क्रीट सिर कचलट छूटी बंक मोह मरोर मोमन मुक्तलर बेदाल से शुभ श्रवण भूषण और मोमन बेदाल से शुभ श्रवण भूषण और मोमन बसो जुगल किशोर मोमन बने योनि से भोर मोमन जुगल किशोर मोमन बसे योनि से भोर मोमन। तो प्रियाजू का जो बदन चंद्र है, क्योंकि प्रियाजू का जो बदन चंद्र है वो अतिशय मुग्ध करने वाले जैसे मानो सुख की धारा निश्रित हो रही है। मैंने कहने का मतलब मुस्कान से युक्त है, दिव्य मुखमंडल है और वो मुस्कान से युक्त है, क्योंकि प्यारे की आतुरता जो है अब कुछ समन हुई है तो उनको शीतल शांत और जैसे आशीर्वाद देती हैं ना, श्री हितू जी आशीर्वाद देती हैं कि जय श्री भट्ट बड़भागी गोपाल पीवो रुचिकारी। हे बड़भागी प्यारी श्याम सुंदर, अब इस सुधा का आचमन करो और सुख के सिंधु में अवगाहन करो। अब आतुर और आकुल व्याकुल होने की कोई बात नहीं है, अब तो आप सुख के सिंधु में पक जाओ जैसे मीन की तरह। मोहन मोहिनी आधीन रहे अति आसक्त अनुदिन कहा गति जलमीन मोहन मोहिनी आधीन। तो ऐसी सुंदर माधुरी है प्रियाजू का। बहुत सुंदर जो है वो श्रीधाम वृंदावन रूप आकाश में प्रियाजू का गौर मुखचंद्र मानो उदयमान हो रहे हैं और रसिक शेखर लाल जी की आंखें मानो चकोरवत हैं और प्रियाजू मानो सुंदर मादक अधर सुधारस का अभिवर्षण कर रही हैं और रसिक शेखर लाल जी चातक लाल न पीवत अघाई, ऐसी सुंदर शोभा कह रही हैं। बदन चंद्र प्रकाश पूरन, जैसे चंद्र का जो चंद्रदेव हैं जो पूर्णिमा के अर्थात संपूर्ण कलाओं से जब युक्त होते हैं तो उसमें विशेष अमृत का विवर्षण करते हैं, जिसे समग्र औषधियाँ पुष्ट होती हैं और ब्रह्मांड जो आलोकित होता है और शैत्य का शीतलता का विस्तार होता है। ऐसी ही प्रियाजू की मुखचंद्र से मधुर मुस्कान रूप सुधा का विवर्षण हो रहा है, प्रकाश का विवर्षण हो रहा है, मानो आभा का विवर्षण हो रहा है और अर्धनामृत रूप मानो
किरणावली का विवर्षण करके और सबको शीतल कर रही हैं। अपने प्राण जीवन को, जीवन प्राण प्राण जीवन की सुधा सुख सार, पीवत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। तो ऐसी सुंदर छटा है कि बदन चंद्र प्रकाश पूर्ण, प्रियाजू का जो बदन चंद्र है, कोटि कोटि पूर्णिमाओं के जो चंद्र में होते हैं उनको भी फीकी कर देने वाली प्रियाजू के गौर मुखचंद्र की आभा से कुंज निकुंज आलोकित हो रहा है। और नयन जुगल सरोज, प्रियाजू के जो प्रियाजू का मुखमंडल है, उस मुखमंडल में दो प्रियाजू के ऐसा लगता है कि मानो दो नीरज खिले हुए हैं, दो मानो नित्य रूप कमल खिले हुए हैं। वो मने दुख मोचन लोचन रत्नारे, फूले जनु जलजात। ऐसा लगता है कि मानो भाई चंद्रमा में कोई नेत्र तो देखने में आता नहीं है ना, वो तो एक वृत्ताकार एक प्रकाश पुंज जैसे दिखते हैं। और प्रियाजू का बड़ा मुखमंडल जो है बड़ा सुंदर है, माने कोटिशः चंद्रमा की जो शीतल जो शोभा होती है उसको अपने गौर मुखमंडल से प्रियाजू मानो फीकी कर रही हैं। और उसमें बड़े खेलते हुए चंचल चंचल कमल दल जैसे आकर्णायत आकर्णायत, उसमें पलकें भी हैं, बरौनियाँ भी हैं और पलकें खुल रही हैं। आँखें जो है वो प्रेम रस उससे छलक रहा है, आँखों से पलकें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, कज्जल की रेख से युक्त हैं। उसमें बड़ा प्रेम छलक रहा है, स्नेह छलक रहा है और अपने चितवन से प्यारे को पोषण भी कर रही हैं। तो कह रही हैं नयन जुगल सरोज, उस मुख चंद्र में जुगल चंचल चंचल प्रेम रस भरे हुए नेत्र भी शोभा पा रहे हैं। और नासिकाधर चिबुक छबिल की होत है झिय चोज, सुबह प्रियाजू के नासापुट है उसमें सुंदर बेसर की शोभा, माने मुक्ता हल भी जब प्रियाजू श्वास ले रही हैं, श्वास छोड़ रही हैं, तो उस समय श्वास प्रश्वास से वो सुंदर बेसर भी हिल रही है। वो एक रस बरसा रही, अद्भुत छटा को विस्तार कर रही है। नासिका धर, और उन नासिका में जो बेसर है ना, वो आंदोलित होती हुई बीच बीच में ओष्ठ और अधर को मानो स्पर्श कर रही है, वो और आनंद विस्तार कर रही है। नासिकाधर, तो नासिका की शोभा है सुंदर, उसमें नीचे सुंदर अधर की शोभा है और अधर के नीचे सुंदर जो आम्र में वक्रता होती, आम का जो फल होता है तो नीचे थोड़े आम जो होता है इतना बड़ा सा, तो नीचे थोड़ा टेढ़ापन होता है। ऐसे प्रियाजू की जो मुखमंडल में जो चिबुक प्रदेश की माधुरी है उसमें दिठौनी की शोभा है और वो थोड़ी बंकिम सी है, तो वो और चितबित ही चुराए, वो चितबित को और चुरा रही है। तो नासिकाधर चिबुक छवि लखी होत है ही चोज, मैंने नासिका की शोभा, अधर की शोभा, चिबुक की शोभा, ये देख करके और नेत्रों में मन में देखने की लालसा लग रही है, चाव बढ़ रहा है कि ये छवि हमारी आंखों से दूर न हो और हम इनको ऐसी शोभा को अनवरत पान करती रहें। ऐसी हरिप्रिया जो आतुर हो रही हैं, उनकी चटपटी और बढ़ती जा रही है। ग्रीम उरज सुबाहु सुंदर, तो चिबुक के नीचे होता है कंठ, ऐसी प्रिया को सुंदर रेखा से युक्त प्रियाजू की ग्रीवा की शोभा है। तो कह रही है ग्रीव उरज, और ग्रीवा के बगल में दिव्य स्कंद भाग है, दोनों स्कंद पुष्ट पुष्ट पीनो लसत कंधराम, ऐसी सुंदर उनके स्कंद भाग की शोभा है। और ग्रीव है, फिर हृदय कमल की शोभा है और अजान प्रियाजू की भुजलताएं हैं जो आभूषण से आभूषित हैं, वो आगे वर्णन करेंगे। तो ग्रीव उरज प्रियाजू की शुभ ग्रीवा है जिसमें सुंदर सुंदर जो है रेखा उभरी हुई है, और हृदय कमल की श्याम कंचुकी माझ फूले कुछ कलश नमात, फूले कुछ कलश नमात, नव जो बन छवि फवती किशोरी निरखत नयन सिरात, निरखत नयन सिरात। तो नासिकाधर चिबुक छवि लगी होत है ये चोंच, ग्रीव उरज सुबाहु सुंदर, आजान भुजलताएं हैं, गौर गौर हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, और उसमें क्या क्या आभूषण है वो बातें दिख रही हैं, तो उनको वर्णन कर रही हैं कि सुबाहु सुंदर अंगुरी नख लाल, अंगुरी
कर्मित होते हैं, भुजाएं में तो अंगुरी है, करतली उसी में है, कलाई उसी में है, भुजमूल उसी में है। तो सुंदर सुंदर उनकी जो है भुजलताएं हैं दोनों, और उनमें भुजलताओं में सुंदर बाजूबंद है, कंगन है, चूड़िकाएं हैं, पहुंची हैं, और अंगुलियों में मुद्रिकाएं हैं, और करतली करपृष्ठ वो दोनों जो है वो पत्रांकित हैं। ऐसी सुंदर शोभा है। ग्रीव उरज सुबाहु सुबाहु सुंदर, बाहु मने भुजाएं, और सुबाहु मने सुष्ठु बाहु, उभऊ सुष्ठु सुष्ठु बाहु, मैंने प्रिया जी के दोनों बाहु कैसे सुंदर हैं और श्रृंगार से श्रृंगारित हैं। तो श्रृंगार से श्रृंगारित होने का मतलब दोनों में बाजूबंद भी है और कंगन भी है, और कम से कम 20-20, 25-25 चूड़ियाँ भी दोनों में है, और फिर आगे का जो कंगन होता है वो भी है, और उसके आगे सुंदर पहुँची है, करपान है, और प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका है। माने भुजाएं जो है वो अलंकृत हैं। भूषण से भूषित है, उसके लिए उसको कहते हैं सुबाहु सुंदर, अंगुरी नख लाल, और जो उंगली हैं सुंदर सुंदर है, कमल दल जैसी हैं, श्रृंगार से श्रृंगारित हैं, और उसमें जो नख पंक्तियां हैं वो अनुरंजित हैं, वो सुंदर सुंदर नख पल्लव सुरंगरी, वो दिव्य जैसे लाल लाल पल्लव होते हैं, ऐसी माने उस पल्लव की छटा को वो छीन रही हैं, ऐसी नख पंक्तियां हैं। और उदर त्रिवली रोम राजी, हृदय देश से और जब नीचे उनकी दृष्टि पड़ती है तो सुंदर जो है उदर प्रदेश है, अवनी उदर नाभिसरसी में मनो कछुक मादिक मधुगोरी, ऐसी सुंदर प्रिया जो कि उत्तर प्रदेश की शोभा है। जय नमो उदर सुदेशिनी, जय नमो नाभि सुदेशिनी, जय नमो उदर सुवेशनी, जय नमो नाभि सुदेशनी, जय नमो उदर सुवेशनी, जय नमो नाभि सुदेशिनी, जय नमो उदर सुवेशनी, जय नमो नाभि सुदेशनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, राधा रसिकिनी, जय नमो मृदु मुसिकिनी। तो उदर त्रिवली रोम राजी, मैंने प्रिया जो कि जो उदर प्रदेश हैं गौर वर्ण के हैं, और क्षीण कटि प्रदेश ऊपर सुंदर नाभि देश की शोभा है, और उसमें त्रिवलन है, उनकी बहुत विचित्र शोभा हो रही है। और नाभि गहर सुठाल, बहुत सुंदर गंभीर शोभा की सीमा स्वरूप नाभि देश की शोभा है। और जघन जंगा पर लसें अति छीन सी कटिदाम, प्रिया जो के क्षीण कटि प्रदेश में लहंगे के ऊपर सुंदर जालदार शुद्रघंटिकाओं से युक्त, लड़ियों से युक्त सुंदर घाट बने हुए हैं। उसमें जो कमर पट्टी है, कमर पेटी है, और उसमें सुंदर नग जड़े हुए हैं, उसमें फुंदने हैं, डोरी है, और उसमें सुंदर 7-7 लड़ियाँ हैं, उसमें घंटिकाएँ हैं। वो प्रिया जी के जघन और जंघे पर वो लहंगे के ऊपर वो सुंदर मैंने कटिकिंकनी की शोभा हो रही है। जघन जंगा पर लसें अति छीन सी कटिदाम, जानु जंघा पिंडुरी पद अंगुरी अभिना, जैसे मुखमंडल, नासिका, अधर, चिबुक, ग्रीवा, उरज, उदर कटि प्रदेश, भुजाएं अत्यंत सुंदर हैं। ठीक ऐसे ही प्रिया जी के जो जानू माने घुटना, जघन मंडल और पिंडरी, चरण कमल, और चरण कमल की जो उंगलियां हैं ये बहुत सुष्ठु सुष्ठु सुंदर सुंदर चित को चुर रही हैं। ऐसे अंग अंग की दिव्य सुंदर मधुरिमा है। आगे वर्णन कर रही है। क्रीट सिर कच लटे छूटी, बंक भौह मरूर। क्रीट कहते हैं जो पीछे की तरफ होता ना एक तेज औरा होता ना, औरा जिसे कोई चित्र नहीं बनाते उसमें औरा दिखाते हैं ना, या सुंदर जो एक भगवान राम का होता है ना मुकुट, या भगवान द्वारिकाधीश का, तो पीछे मुकुट आगे और पीछे एक गोलाकार चक्राकार, और जैसे मानो को तेज चक्राकार जो उसको किरीट कहते हैं।
तो क्रीट सिर कच लटे छूटी बंक भौं, क्रीट माने मुकुट भी होता है। तो क्रीट सिर कच लटे छूटी, और मस्तक पे सुंदर उनकी जो आभा दिख रही है, उनकी सुंदर शोभा दिख रही है। और सिर कच लटे छूटी, मस्तक पे प्रिया जो कि अलकावली जो है वो बिथरू ही दिख रही है, फैली हुई, माने बेड़ी खुल गई है, ऐसी सुंदर शोभा है। और कपोलों पे बिथुरी फिरत रुचिर आनन पर झूम झूम कुंचित अलकें, परस अधर अरुझत बेसरसों निरखत नयन भुली पलकें। लाल जी की पलकें रुक गई हैं, सखियों की पलकें खुली की खुली रह गई हैं, ऐसी प्रिया जो कि अलकावली से युक्त मुखमंडल की माधुरी देख करके। तो क्रीट सिर कच लटे छूटी और बंक भौं मधुर, प्यारे को पोषण करती हुई, निहाल करती हुई, और बंकिम दृष्टि से वो प्रेम रस की वर्षा करती हुई उनका पोषण कर रही हैं, चितवन की वर्षा करती हुई उनको निहाल कर रही हैं, ऐसी प्रिया जी की बंकिम भौहों की शोभा है। और मुक्त लर बेंदाल से, बेंदा एक जो है वो मस्तक का आभूषण है। मुक्त लर माने मोती की लड़ियां हैं, और बेंदा नाम का जो आभूषण है। मुक्त लर बेंदाल से शुभ श्रवण भूषण, और श्रवणपुट का जो भूषण है, जो माने कर्णफूल, उनकी भी सुंदर शोभा हो रही है। नासिका बेसर सुमुक्ता बिंब ओठन आय, प्रिया जी के नासिका में सुंदर बेसर की शोभा हो रही है। वो ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे मानो प्रिया जी का मोती जो है ना, वो जो नासापुट में जो बेसर में मोती है मुक्ताहल, वो उज्ज्वल वर्ण का है। और प्रिया जी का मुख है मानो दिव्य पूर्णिमा के चंद्र हैं, और पूर्णिमा के चंद्र जैसे अमृत का वर्षण करते हैं, ऐसे प्रिया जी के मुखमंडल से गौर कांति रूप मानो अमृत की सुधा की वर्षा हो रही है। तो वो बेसर भी तो उज्ज्वल ही होता है ना। तो बेसर जो ठहरा रहा है, जो ठहराने की शोभा है बेसर की, मोती की जो ठहराने की शोभा है, जो श्वास प्रतिश्वास से वो मोती हिलता है, तो ऐसी प्रतीति हो रही है, क्योंकि वो ओष्ठ पे रुका रहता है, ओष्ठ के ऊपर मोती रुका रहता है और उज्ज्वल वर्ण का। तो ऐसा लगता है कि प्रिया जी के मुखचंद से जो अमृत के कण टपक रहे हैं, बूंदें टपक रही हैं, वो आकर के ओठ के ऊपर रुकी हुई है। अमृत की बूंद जो है वो आकर के रुकी हुई है, लगता है कि अब वो टपक जाएगी, अब टपक जाएगी। अब जैसे कोई होता है बूंद टपकती है ना, तो लगता है अब टूट के गिरेगी, अब टूट के गिरेगी, अब टूट के गिरेगी। ऐसी वो मोती की सुंदर शोभा ओठ के ऊपर हो रही है। तो नासिका बेसर सुमुक्ता बिंब ओठन आय, मन हो सर्वत सुचंद अमृत बूंद छवि ठहरा। ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रिया जी का मुख है मानो दिव्य पूर्णिमा के चंद्र की भी शोभा को तिरस्कार करने वाले अमित चंद्र की द्युति को धारण करने वाला मुख चंद्र है। और रूप रस की मानो वृष्टि हो रही है, रूप सुधा की वृष्टि हो रही है। तो जो मुक्ताहल की शोभा ऐसी हो रही है जैसे मानो अमृत का बूंद हो। तो नासिका बेसर सुमुक्ता बिंब ओठन आय, मन हो स्रवत सुचंद अमृत बूंद छवि ठहरा। कंठ भूषण कनक के खजी, प्रिया जी के जो कंठ में भूषण है वो जैसे कंठश्री है, हमेल है, ऐसे जो आभूषण है कंठ भूषण कनक के खची, हीरा मानिक, मानिक लाला जी रत्न होते हैं उनसे वो हीरक के हरावले हैं, और मणि मानिक से वो सोने के जो कंठ के आभूषण वो खचित हैं। हीरा मानिक लाल मुक्त मणि पुनि कनक कुसुमन, मुक्त मणि पुनि कनक कुसुमन गुही सोहत माल। कनक कुसुमन माने सोने का जो होता है ना फूल, माने कर्णफूल, कर्णफूल या जो इसमें जो धारण कराई है ना, तो जैसे सोने के पुष्प जैसे नहीं बने होते हैं, और उन्हीं की मानो माला पहनाई गई। एक भाव ये है, या कानों में कर्णफूल है, उसको कनक कुसुमन कहते हैं, कनक कुसुमन गुही सोहत माल। एक ये भाव है। दूसरे की माने सोने का पुष्प है, मैंने पुष्प की आकृति उभरी और उसकी माला पहनाई गई, सोहत माल। भुजबंद चूरी शुभ कंकन मुद्रिका नग ज्योत,
भुजबंद चोरी सुभग कंकन चंद चोरी सुभग कंक मुद्रिका नग जो हे भुजबंद चोरी सुभग कंक मुद्रिका नग जो हे हाँ ललित कोमल सुकर हे हाँ ललित कोमल सुकर शोभा जगर मगर सिहो त शोभा जगर हे हाँ किंकिनी कटिपाय नूपुर जीन सुर झनकार जीन सुर झनकार हे हाँ मनो हंसन निरखि चौना बोलिए कहीं बार मनो हंसन निरखि चौना बोलिए कहीं बार हे हाँ बोलिए कहीं बार हाँ बोलिए कहीं बार। भुजबंद चोरी प्रिया जी की दोनों जो भुजाएं जो भुजमूल है, जहाँ ये सुबाहु शब्द आया था ना, वहां मैंने कह दिया था मैंने ग्रीव उर्ज सुबाहु, तो बाहु की वहाँ वो कह रहे हैं कि भुजबंद चोरी, भुजाओं में सुंदर भुजबंद है, चूरिकाएं हैं, सुबह कंकन है दोनों कलाइयों में, और मुद्रिका नग जो तो मुद्रिकाएं हैं नगों से जटित हैं और जिनकी अपूर्व ज्योति फैल रही है। ललित कोमल सुकर शोभा, और इसी प्रिया जी की जो करतली है वो अरुण वर्ण की है और इतना होते हुए सुंदर महावर जावक मेहंदी से अनुरंजित है, तो उनकी दिव्य शोभा हो रही है, कोमल कोमल करकमल की चित्रांकी शोभा है। और जगर मगर सी होत, जब आप ही विचारो कि भुजबंद भी है, कंगन भी है, चुरिकाएँ भी हैं और पहुँची भी है, करपान भी है, मुद्रिका भी है, नखपंक्तियाँ भी हैं, तो कैसी दिव्य और गौर गौर कलाई है, पुष्ट पुष्ट दिव्य कलेवर में ऐसे ऐसे आभूषण, तो कैसी जगर मगर सी जगमग 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 छवि है, छवि हो रही है। किंकिनी कटिपाय नूपुर, प्रिया जी की क्षीण कटि प्रदेश में कटिकौंदनी की शोभा है, चरणों में नूपुर की शोभा, झीन सुर झनकार। और प्रिया प्रीतम कोई प्रतिमा नहीं है ना, मूर्ति थोड़ी ना है, यहाँ तो क्रीड़ा हो रही है। मैंने लाल को लिए लगाए ये सो सुन के बचन रसाल ढरिया चवायो अधर सुधा उरझायो लय रस जाल। तो ऐसी सुंदर मैंने सीचन सुधा भजन की भीचन निरख नगीचन भाव भी सो श्री हरि प्रिया पोष परिपागे अनुरागे रस दिए लिए सो। ऐसी सुंदर लीला है रही है, तहाँ की सुंदर शोभाएं कह रही हैं कि मनो हंस निरख छौना बोलिए कहीं बार। तो प्रिया जी के जो चरणों में नूपुर हैं उसमें सुंदर सुंदर क्षुद्र जो घुंघरू है, तो अनेक भी चरणों में संचालन होता है। मने उमगो अंगन अंगो मंगन भरी भरी अलग लड़ी लड़वावती लाल हैं, लय लय सुखद सुमन सज्जा पर दे दे अधर सुधा प्रतिपाल हैं, मधुर मधुर सुर नूपुर बाजे कल किंकिनी रवनृत रुनित रसाल हैं। श्री हरिप्रिया प्रेम रस लंपट अछन अछन और ऊपर चाल हैं, अछन अछन और ऊपर चाल। तो उसी में जब प्रिया जी के चरणों के जो नूपुर बज रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो नूपुर जो है वो सोने का है, उसमें जो घुंघरू है उसमें और जो नग जड़े में शुक्ल वर्ण के, तो ऐसा लगता है कि वो हंसों के छौने जो एक बार बोलते हैं ना, एक ही बार समूह के समूह जो गह गहे नाद करते हैं, तो ऐसे बोल एक ही बार मैंने चरणों में जो नूपुर उनका जो पद संचालन में जो उससे राव प्रकट हो रहा है, शब्द प्रकट हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि हंसों के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे हंस शावक, वो मानो फुदक रहे हैं और आनंदित होकर के मानो वो शब्दोच्चारण कर रहे हैं। ये हाँ मन हंसन निरखी, हे हाँ मन हंस निरखी छौना बोलिए कहीं बार, ए हाँ झीन पट में दीपति दूती कहा दामिनी घन ज्योति, हाँ झीन पट में दीपति दूती ये हाँ उरज अंगिया लाल कसबी लग लहंगा होते, हाँ उरज अंगिया लाल कसबी लग लहंगा हो, लहंगा
हाथ एक सभी लहक लहंगा हो, एक सभी लहक लहंगा हो। झीन पट में प्रिया जी के जो पट है, जो वस्त्र बड़े महीन महीन है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, अंगों में धारण कराई हैं और उसमें सुंदर जो है ग्रीव सुंदर जो है हृदय देश पे जो कंजों की कसी लसी यतलस गोरे गर गर्भ गरोरी हो, तो उनमें बहुत सुंदर लहंगा है, अंगियां है, फरिया है और बहुत सुंदर अंग अंग में उनकी मैचिंग हो रही है, शोभा हो रही है। बहुत सुंदर उनसे जो गौर कांति छहर छहर के निश्रित हो रही है। और लहक मैंने लहंगा कैसी है, लहकारी है और क्षीण कटी में बहुत सुंदर शोभा पा रही है। तो मैंने वस्त्र और आभूषण से युक्त प्रिया जो की दिव्य शोभा हो रही है, प्यारे से संबलित हैं, प्यारे प्रिया जो संबलित हैं और दोनों बहुत सुंदर केली रस का विस्तार कर रहे हैं। उस समय की सुंदर शोभा है। अब करें बोल पिक गति हंस राजे मत गज गति गौन, और मैंने बिच बिच बोलत बैन मृदु सुन सुख होत अपार। तो दोनों की जो प्यारी जी की जो बोली है, तो उनकी बोली थोड़े से अंश मात्र को श्रवण करने पे ऐसा लगता है कि कोटि कोटि से कोकिला की जो मिठास होती है बोली की, वो मानो फीकी हो रही है। बोल पिक गति हंस राजे, चरणों की जो विन्यास है उस पे तो हंस की टोल माने मराल मराली की गति मानो न्यौछावर हो रही है प्रिया जी के पद संचालन पे। और मत गज गति गौन, बोल पिक गति हंस राजे मत गज गति गौन, और जहाँ गजेंद्र की चाल भी मानो फीकी है रही है। नहीं न शोभा पट तरे लखी थकित दिन हो भवन, बहुत सारे उपमा बहुत उपमाएं देखी गई, लेकिन प्रिया जी के अंग अंग की माधुरी की उपमा देने में सारी उपमाएं जो है वो गौण हो गई हैं, फीकी हो गई हैं, अयोग्य हो गई हैं। फिर भी उपमा दी जाती है, न दी जाए तो साधक समझेगा कैसे। तो नहीं न शोभा पट तरे लखी थकित तिनहु भवन, तीनों लोक में प्रिया जो के अंग की उपमा दी जा सके ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई उपमान नहीं है, लेकिन फिर भी दी जाती है। कमल से, चंद्रमा से, खंजन से आदि आदि, मृग से, हरिण से अनेकों नेत्रों को उपमा दी जाती है। कमल से मुख कमल की, चरण कमल की, घन दामनी से कलेवर की उपमा दी जाती है। लेकिन उपमा कोई भी सटीक नहीं, एक मतलब कोटि करोड़ में अंश को भी ये प्राप्त नहीं करती हैं, लेकिन साधक को समझ में थोड़ी आवे इसलिए उपमा दी जाती है। तो नहीं न शोभा पट तरे, मैंने प्रिया जो की माधुरी के अंग अंग की माधुरी शोभा की उपमा देने योग्य कोई चीज़ किसी भवन में कोई उदाहरण नहीं है, फिर भी दी जाती। लखित तिन्हु भवन श्री हरि प्रिया के ललित छवि कभी कौन बरने जाए, नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं ताय। अंत में कह रही हैं कि तुम ही बताओ प्रिया जू की प्रीतम के अंग अंग की माधुरी को भला कौन वर्णन कर सकता है, श्यामा जी के अंग की माधुरी को भला कौन गान कर सकता है। गान तो कभी हो सकती नहीं, व्याख्या कभी हो नहीं सकती पूर्णतया। तो सबसे बढ़िया बात है कि जितनी हो सके उतनी करो और नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं। ऐसी प्रिया जो की लाल जो की माधुरी को ही साधक वर्ग बारंबार इनको निहारो, चिंतन करो, स्मरण करो, गान करो। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में सार्थकता है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की